हेलो एवरीवन, आई एम नौशाद सर। कंसेप्ट ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन सभी लिविंग बींग्स में होता है। बिना रिस्पायरेशन के कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकता है। रिस्पायरेशन 24 आवर सभी लिविंग बींग्स में होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। प्लांट्स में रिस्पायरेशन उसके डिफरेंट पार्ट से होता है, जैसे रूट के थ्रू, लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू, फ्रूट के थ्रू, फ्लावर के थ्रू। हर एक पार्ट से अलग अलग रिस्पायरेशन होता है। तो प्लांट्स में रिस्पायरेशन रूट हेयर के थ्रू होता है। रूट थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में बटा हुआ होता है, जो एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन होता है, जिसे रूट हेयर कहा जाता है। रूट हेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। सॉइल से ऑक्सीजन रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रूट हेयर के थ्रू सॉइल में बाहर निकल जाता है। स्टेम में रिस्पायरेशन लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्टेम में स्टोमाटा होता है। सॉफ्ट स्टेम में रिस्पायरेशन स्टोमाटा के द्वारा होता है, लेकिन वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स होता है। लेंटिसेल्स ओपनिंग होता है। स्टेम में स्मॉल ओपनिंग होता है, जिसे लेंटिसेल्स कहा जाता है। लेंटिसेल्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आता है, प्लांट के अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर निकलता है। उसी तरह से प्लांट में लिप्स में रिस्पायरेशन स्टोमाटा के द्वारा होता है। स्टोमाटा लिप्स में स्मॉल ओपनिंग होता है। स्टोमाटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। रिस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन प्लांट्स लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के द्वारा प्लांट्स लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन प्लांट्स में 24 आवर होता है। डे टाइम और नाइट, यानी दिन और रात दोनों में रिस्पायरेशन होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ह्यूमन में रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन में रिस्पायरेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस और लंग्स के मिलने से बना है। ऑक्सीजन नोज के द्वारा बॉडी के अंदर जाता है और नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया होते हुए लंग्स में इंटर करता है। लंग्स के अल्वियोलाई में जाकर के ऑक्सीजन फुलफिल हो जाता है, यानी अल्वियोलाई में ऑक्सीजन जा कर के भर जाता है। ऑक्सीजन बैलून के जैसा होता है। जब ऑक्सीजन अल्वियोलाई में भर जाता है तो अल्वियोलाई का आकार बड़ा हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई से बाहर निकल जाता है तो अल्वियोलाई सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्वियोलाई ब्लड के कांटेक्ट में होता है। ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है।
ब्लड ऑक्सीजन को अल्विलाई से एब्जॉर्ब कर लेता है और हम जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन हम लोग के बॉडी में 24 आवर होता है। ब्लड ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचा देता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस रास्ता से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर यानी सेल तक जाता है, ठीक उसी रास्ता से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन सेल में होता है। सेल से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और वो लंग्स तक पहुंचाता है। लंग्स से ब्रोंकस, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नेजल कैविटी होते हुए हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, तो वाटर हम लोग के बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। वाटर हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर जो एक्सेस वाटर होता है तो उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसी एनर्जी से हम लोग डेली लाइफ के सभी एक्टिविटीज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेली एक्टिविटीज़ हम लोग के अंदर होता है 24 आवर। उसके लिए एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है और वो एनर्जी रिस्पायरेशन से ही मिलता है। यानी रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग को फूड से एनर्जी ऑब्टेन होता है। यानी फूड से एनर्जी ऑब्टेन करना, फूड से एनर्जी लेना ही रिस्पायरेशन कहलाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।